काजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले महमल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की और ये कहा कि अपोजिशन इस हुकूमत की तो खुद ये हुकूमत ही है, दीगर अपोजिशन की जमातें तो कुछ कर नहीं रही, फिलहाल उनका इरादा लगता भी नहीं है, कोई अपोजिशन भी उनसे जो हो रही है वो भी नाम नहादी है, लेकिन वो इस आसरे पर बैठे हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, खुद ही नाकाम हो जाएंगे, इनसे हालात संभलेंगे नहीं और फिर 5 साल पूरे होने पर लोग नून लीग को वोट कर देंगे। देखें सादिया साहिबा, लोगों की मर्जी है, जिसको मर्जी वोट कर दें, मगर मैं आज एक स्टोरी पहले आपको देता हूं जो आज उमर चीमा साहब की स्टोरी छपी है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक वफाकी वजीर साहब के 70 करोड़ रुपए आए हैं, इससे बाहर से रेमिटेंसेज आई हैं, और उनसे नैब ने पूछा कि ये बताएं कहां से आए हैं, तो वो बताना नहीं चाह रहे। वो प्रोटेक्शन कहां से ले रहे हैं? 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो कि इसहाक डार ने बनाया था, उसमें प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और उमर चीमा लिखते हैं कि इस कानून से फ्लड गेट्स ऑफ ब्लैक मनी खुल गए। गोया इस मुल्क में जब काले धन की तारीख लिखी जाएगी तो सुनहरी हरूफ से नाम आएगा जनाब इसहाक डार साहब का और उनको लाने वालों का। यह है हमारी पोजीशन। क्या सॉल्व किया 3 इलेक्शन ने? आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्शन ना कराओ, लेकिन तुम सरमाए की सराहियत के साथ और काले धन के साथ जो इलेक्शन का नाटक करोगे उसमें मेरे बच्चे क्या गला कटेगा और इधर काले धन के ढेर लगेंगे। So let's make it a useful activity until unless people take things in their own hands. जी सादिया। But how? सवाल फिर वही होगा कैसे? वो आप जो निशानदेही कर रहे हैं, पूरे का पूरा निजाम जो खराब हुआ है, ये हर चीज जिसका आपने हवाला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप सही कह रहे हैं कि क्या फिर इन्हीं लोगों के हाथ हमारी अगली जनरेशन का भी फ्यूचर है, लेकिन ये निजाम तब्दील होगा कैसे? ये आपको याद होगा एक और पिछले हमारे प्रोग्राम में भी ये सवाल मैंने आपसे किया था। जी जी, देखिए मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं। बात ये है, तब्दीली सियासी तहरीकें लेके आती हैं। पहले यहां पे हमारे इंटेलिजेंसिया को करप्ट किया, सोवियत यूनियन के निजाम के बाद जो पैसा फेंका इन्होंने एनजीओज के नाम पे, इनको आरे लगा दिया, 2-2, 3-3 लाख की नौकरियां दे दी। ठीक, ये लोग थे जो लीड करते हैं मिडिल क्लास के। दूसरा काम क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आई बेनजीर 1986 में, और उन्होंने पहला जो खिताब किया, मैं वहीं पे मौजूद था 1986 में पीसी में, जब उन्होंने कहा आइडियोलॉजी हैज टेकन द बैक सीट। जब ये नजरिया करके झूठ बोलते हैं, ये नजरिए से डरते हैं, यहां नजरियाती सियासत हो गई तो ये सारी उम्र जेलों से बाहर नहीं आएंगे। यहां जरूरत है तहरीकों की, सियासी तहरीकों की। इंटेलिजेंसिया सामने आए, सच बोले, कहे ये आईएमएफ फ्रॉड है, और ये जो आया हुआ है जो कहता है कि हमें कोई आईएमएफ के कॉरिडोर में घुसने नहीं देता, हमें शर्म आती है वहां पे नौकरी सीख करते हुए हम, क्योंकि इन दरबारों में अपना जमीर उनकी चौखट पे रख के जाना पड़ता है। ठीक है, अब बयानात छोड़ दें, आप कह रही हैं कि अमली तौर पे जो है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत काम करने की, सईद काजी साहब, इकॉनमी है, तमाम लोग इस चीज़ पर अग्री करते हैं। अब इमरान खान साहब ने महंगाई पे कहा था कि जी ये अब सर फहरिस्त एजेंडा होगा मेरा कि महंगाई ना हो, स्पेशली जो आवाम के लिए ज़रूरी अशिया हैं उन पर ना हो। अब आज जो इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट आई है उसमें 9 चीज़ें महंगी हो गई, 13 अशिया की कीमतें जो हैं उसमें कमी आई है। अब ये आपको लग रहा है कि इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने की तरफ जाएंगे? खुद जब पीएम साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस पे खास नजर रखूंगा, महंगाई आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि कम होगी? देखें, ये मसला इतना सादा नहीं है सादिया साहिबा। अगर आप आज दुनिया एक है, एक मईशत है दुनिया की, और उस मईशत और उस मंडी के नीचे हम भी पिस रहे हैं और दुनिया भी पिस रही है। मैं सिर्फ एक बाहर की मिसाल दे के फिर अंदर की तरफ आता हूँ। इस वक्त अमेरिका की प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन है उसमें बर्नी सैंडर्स जो है मुसीबत बन गया अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यानी सोशलिज्म एक टबू था, उसने खड़े होकर प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा है कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बना रहा हूं, ये सिस्टम बैठ गया है। ये वो निज़ाम है जिससे इमरान खान डिलीवर करना चाहता है। वहाँ अमेरिका में ग्राउंड स्वेल है, और ये नवाडा की जो प्राइमरी है वो जीत के आया है, वो आधे से ज़्यादा वोटों से जीत के आया है, बाकी सारे उसके पीछे हैं। ये एक तो ये इस निज़ाम के पर बहस की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको दूसरा जवाब देता हूँ। हम बिल्कुल सियासतदानों के साथ हैं, वर्करों ने मारे भी खाई हैं। मुझे ये बताएं, जिस दिन इनकी ठेकों पे लड़ाई होती है ये कहते हैं जमहूरियत की लड़ाई है, जिस दिन दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ के खाते रहते हैं और हमारी गर्दन काटते रहते हैं वो ठीक होता है। जिस दिन इनका आपस में किसी घटिया बात पे लड़ाई हो जाती है तो हमें कहते हैं निकलो अपनी गर्दनें कटाओ। क्यों नहीं बंदे बाहर निकले? 18,000 बंदा नहीं आया। मैंने देखा बेनजीर के पीछे आए थे, यहाँ पे लाहौर की 30 लाख की आबादी में 12-15 लाख बंदा था, मैं भी था उसमें। सब लोग रो रहे थे, एक तरफ उसका हाथ जाता था तो इर्ताश पैदा हो जाता था मजमे में। लोगों का नजरियात पर ईमान था, लीडरों पर ईमान था।
ये 30 साल का बदतरीन ऐद आया है, ये टूट रहा है, ये चटक रहा है, और हमें चाहिए कि हम इसे तोड़ें और आवाम को बहाल करें। और हमें वो सियासतदान नहीं चाहिए जो ये क्यों कौन किसने बनाई थी, मुझे बताएं, नाम ले दूं, नून किसने बनाई थी। हमें टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के। पीपल्स पार्टी वाइज पार्टी थी जो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं था, वो तारीख के अमल में बनी थी, और वो उन्होंने भी कंप्रोमाइज कर लिया, भुट्टो के कातलों को अपने पास रख लिया, सरमाए के साथ जो है वो हाथ में ला लिया, अवाम को और गरीब अवाम को छोड़ दिया जिसके नाम पे वो आए थे। तो बात यह, मैं गिला किससे करूं? चोर से तो मैं गिला नहीं कर सकता, मैंने मुआवज से गिला करना है। जिसने मेरे घर में डकैती रोकनी है वो सियासतदान है, उसने रोकना है इन चोरों को अंदर आने से। वो खुद चोरों के साथ मिल गया है और चोरों के साथ मिलकर मुझे लूट रहा है। मुझे बताएं मैं किसके आगे रहूं? आप कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के सिस्टम की तरफ हम चले गए, सियासतदान जो हैं वो कैसे, लीडर किस तरीके से पैदा हो रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस जो था सियासत का, तहरीक का, जिद्दोजहद का, वो खत्म हो गया। बात करते हैं, पिछले दिनों एक अजीब कशमकश की सिचुएशन अटॉर्नी जनरल और जो अनवर मंसूर साहब थे उनके हवाले से और फ़रूक नसीम साहब के हवाले से खबरें तो बड़े अरसे से आ रही थी कि कुछ कहीं ना कहीं चपकलिश है, लेकिन बहरहाल उसका अंजाम इस तरीके से हुआ कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। हुकूमत कहती है इस्तीफ़ा ले लिया। खालिद जावेद खान साहब, इनके हवाले से ये जो खबर है कि ऑलरेडी क्योंकि इनका मौक़िफ़ आ चुका था जो कि सदारती रेफरेंस के अगेंस्ट था, जज साहब के फेवर में था, तो शायद ये प्लीड ना करें केस को। देखिए, उससे पहले मैं दो जुमले, क्योंकि फिर मेरे अंदर ये बात रह जाएगी और मैं ऐसे ही करता हूँ। देखें, बात यह है कि हम अपने सियासतदानों के साथ ज़्यादती करते हैं या इन पर क्यों तनकीद करते हैं। अब मैं किस पर करूँ ये बताएं ना। अभी आपने मुझे बात में रोक कर कहा कि वोट, जिनको आवाम वोट देती है आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं या आवाम उनको चुनती है, तो आवाम कौन है? हम हैं। हम किन को चुनते हैं? मैं तो सिंपल ये बात कर रही हूँ कि देखिए, हम कहते हैं सियासतदान ये सियासतदान वो, अवाम की बड़ी शिकायतें हैं। हाँ। तो मेरा सवाल फिर अवाम से भी यही होता है कि भाई आप ही लोग इनको वोट दे के भेजते हैं ना। वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बाद में भी वो, या अरबी का मुहावरा है करने के बाद भी उन्हीं को मौका देते हैं। अरबी का मुहावरा है कि जैसे अमाल वैसे अमाल, मतलब जैसी कौम, ने ये भी तो कहा ना कि भाई लोग ही हैं, कहां से सियासतदान प्रोड्यूस करें, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, जैसे रूहें वैसे फरिश्ते, जैसे मुंह वैसी चपेट। वो तो है, वो तो लेकिन ये सियासतदान पता है हमारे मुंह वैसी चपेट, हाँ, या जैसे थोबड़ा वैसा थप्पड़। तो ये तो है, ये सियासतदान हमारे साथ चांद तारे तोड़ के लाएंगे। मंशूर जरा उठा के किसी दिन डिस्कस कर लें। तीनों के तीन मरतबा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ले चुकी है और 18 महीने हो गए हैं तब्दीली सरकार को। मंशूर देख लें। ये हमारे साथ कहते हैं कि मैं आपके बच्चों को मैं सेहत दूंगा, तालीम दूंगा, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर दूंगा। कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो इन्होंने एक चीज़ मुकम्मल, साफ पानी मुकम्मल दे दिया और नहीं। और फिर दूसरे, ये जब भी इनको मौका मिलता है ये पाँच बर्रे आज़मों में जदादें बनाते हैं और आखिरी वक्त पे हमें धोखा दे के डीलें करके निकल जाते हैं। 70 साल से हमें ये सुनाया जा रहा है और जमहूरियत बेहतर होती है और लूली लगड़ी भी। और मेरे लिए लूली लगड़ी रह गई है, इनके लिए लूली लगड़ी नहीं रह गई। चले गए हैं ना सारे। कैसे लेके गए हैं नवाज शरीफ साहब को, उनके बीमार थे, अपने डॉक्टर के पास। कभी मेरे डॉक्टर के लिए इतनी मजबूत हुई है जमहूरियत? कैसे मरियम नवाज साहब खामोश बैठी हुई हैं और सारे अपने घर में बैठी हुई हैं इतने केसेस के बाद। कभी मुझे छितर लगने से जमहूरियत ने बचाया? साहिवाल हो गया, मॉडल टाउन हो गया, हर जगह मुझे छितर लग रहे हैं, कभी बचाया? यानी और फिर ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में। जमहूरियत नाम होती है खुद एहतसाबी का, जमहूरियत नाम होती है परफॉर्मेंस का, ड्रामों का नहीं होता जमहूरियत नाम। ये और फिर जमहूरी प्रोसेस, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो किस जमहूरी प्रोसेस से निकल के आए हैं? कब इन्होंने स्ट्रगल की है? कब इन्होंने जमहूरियत के लिए लड़े हैं? कितनी इनकी कुर्बानियां हैं? अल्लाह उनको और बनाए। वो बेनजीर दोनों जमातों के वर्कर्स, दोनों जमातों के बड़े सीनियर लोग जिनकी वाकई जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए कुर्बानियां हैं, वो उनके नाम लेके कहते हैं कि इनकी बड़ी कुर्बानियां जमहूरियत के लिए। मैं कभी पूछूंगा कोई मिल जाए तो आप माइंड सेट देखें। जरदारी साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के सर पर वजारत उज़्मा के सेरे देखूं, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मेरे बाद आसफा भुट्टो होंगी। किधर गए रजा रब्बानी? किधर गए एतजाज एहसन? किधर गए फरतुल्ला बाबर? किधर गए कोड़े खाने वाले? 80% अवाम को ऊपर क्या लगता है, क्या आता है? पिंड में चली जाएं, क्या वो मुशर्रफ बैठा हो या नवाज शरीफ बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है? वो उनको रोटी चाहिए,
उनको उनके थाने मसाइल जो एसएचओ हैं। से चाहिए, उनको कोई स्कूल चाहिए, उनको किताबें चाहिए, उनको जुतियां न लगे, अच्छा, ये चाहिए। यानी ये कैसा इलाज, ये तो एक कैसे खास तबके कैसा की है, खास, हम पढ़ा ब्लेस्ड लिखा जो लोग हैं, तबका खास यानी एक मुल्क का, हमें उसकी बहस हमें है कि एक उन्होंने डिक्टेटरशिप है कि ये डेमोक्रेसी है। इस घुम्मन घेरियों से हमें बचाया जाए प्लीज, अल्लाह के नाम पे। मेरे ख्याल इस से मेमन घुम्मन इसी घेरियों से- टॉपिक पे रहते हैं, ये हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इस डिबेट घुम्मन घेरियों का से रुख हमें मोड़ बचाया दिया है। जाए। मैं आइंदा सियासतदान बाद कह में दें, फरोग नसीम की अच्छा बात कर सियासतदान लेंगे फिर कह कभी। दें आज के बाद कि हम पे बात ना करें, मैं आज से प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी सियासतदान पे बात नहीं करूंगा अगर ये कहें कि हमने कोई वादा नहीं किया, हमने कोई वोट नहीं लिए, हमने कोई दिन। वो कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही सिंध में, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल रही सिंध में।